तो यहाँ प्रेज लॉर्ड जेएमसी के आज हम पढ़ेंगे मत्ती 4 का 1 से लेकर उसका जहाँ तक परमेश्वर हमसे बात करे उसको पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती 4 का एक वचन, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस ने से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर की परीक्षा हो रही है, जो शैतान था वो परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए परमेश्वर को जंगल में ले गया और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, यानी कि उसने कुछ भी ना खाया प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात, लेकिन अंत में उसे भूख लगी। हालेलुया। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यहाँ पर परमेश्वर की परीक्षा ले रहा है शैतान इब्लीस। वह क्या कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, यानी कि पत्थरों को रोटियां बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से शैतान कह रहा है। लेकिन परमेश्वर उससे क्या बात कर रहे हैं, देखिए उसने उत्तर दिया कि लिखा है, यानी परमेश्वर का वचन, जीवित प्रभु का वचन जो बाइबल के लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो कुछ करता है परमेश्वर के ही द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा अंगीकार किया गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि रोटी से तो मनुष्य नहीं केवल परंतु वचन से जो परमेश्वर का मुख से निकले, उससे परमेश्वर का वचन से वो इंसान जीवित रहेगा। हालेलुया। और अगला वचन प्रभु का क्या कहता है, 5 वचन, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया। यहाँ पर शैतान उसको पवित्र नगर में लेकर जाता है और एक मंदिर ऊपर सबसे ऊपर कंगोरे पर खड़ा करता है। और अगला वचन प्रभु का 6 लिखा है, और उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर को शैतान क्या कह रहा है कि तू नीचे गिरा अपने आप को। मुझे तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, और नहीं, क्योंकि तेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू तो प्रभु का यीशु मसीह तू पुत्र है, परमेश्वर का पिता का पुत्र है, जो सारी सृष्टि का कर्ता धरता है, संसार का मालिक है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं, लिखा है, यानी वचन को परमेश्वर तुझसे दे रहे हैं, क्या लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। यानी कि परमेश्वर हमें जो हमारी रक्षा करता है वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, हमें कहीं गिरने ना देंगे कि कहीं हमारे पत्थर से पाँवों को ठेस लगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर वह अपने हाथों से उठाता है, क्योंकि वह स्वर्गदूतों को भेजता है हमारी रक्षा करने के लिए। जब हम गिरे संभालता है हमको, हमारे पाँवों को ठेस भी तक नहीं लगने देता पत्थर से। हालेलुया। और अगला वचन प्रभु का क्या कहता है, परमेश्वर का वचन 7 वचन लिखा है। यीशु ने उससे कहा ये भी लिखा है। अब परमेश्वर क्या कहते हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह शैतान से बात करे, कहते हैं ये भी लिखा है कि तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। देखो प्रभु अपने मुख से वचन को बोल रहे हैं, हालांकि परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर भी वो कहते हैं कि लिखा है। वे शैतान से बात करते हैं कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, यानी कि वो अपने पिता के बारे में बात करता है। यीशु मसीह कहता है कि तुम उससे उसकी परीक्षा ना कर। हालेलुया। लेकिन फिर शैतान क्या करता है, उसका भी मन नहीं भरा और वो फिर वह क्या करता है, वह शैतान उससे फिर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर को शैतान क्या करता है, बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाता है और सारे जगत का अधिकार दिखाता है कि तुझे मैं वो वैभव दिखाकर कहता है सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, वो सब राज्य दे दूंगा, वो सब अधिकार तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर भी प्रभु क्या कहते हैं, 9 वचन में उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर शैतान प्रभु को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर और सारे जगत का राज्य देने की बात करते हैं और उसको वैभव दिखाते हैं। वो कहते हैं कि बस तू मुझे एक दंडवत कर, प्रणाम कर, मुझे गिर कर, मेरे पैरों पर गिर कर बस प्रणाम कर, मुझे दंडवत कर, तो मैं ये सब कुछ जो कुछ तुम देख रहा है वो सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पर भी प्रभु। हालेलुया। और 10 वचन में, मत्ती 4 का 10 वचन में क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहे शैतान दूर हो जा। अब देखो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। जहाँ पर भी प्रभु का वचन लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया।
यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शैतान को दूर जाने की बात करते हैं और प्रभु के वचन को फिर कहते हैं कि प्रभु तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। हमें केवल अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करना है और केवल उसी की उपासना करनी है। हालेलुया। और किसी की उपासना हमें नहीं करनी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित प्रभु एक ही है और उसके जैसा कोई नहीं है। क्या कोई है परमेश्वर के सिवाय कोई और है जो अपने आप को क्रूस पर दे दे, अपने प्राणों को दे दे, हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा ले और हमें चंगा किया प्रभु यीशु मसीह ने, और उसी के लोगों के द्वारा तो हमने शिफा पाई है। और प्रभु यीशु मसीह ने इतनी मार सही, इतने कोड़े से किसके लिए? हमारे लिए। तो हमें अपने परमेश्वर को नहीं भूलना मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और उसने जीवित हमें वचन दिया है और उसी वचन की हमें पालना करनी है। उसी वचन पर हमें ध्यान लगाना है, मन लगाना है, चित्त लगाना है, ताकि हम अपने जीवन में उस सभी ब्लेसिंग को पाएँ। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? अब देखो 11 वचन में प्रभु के वचन से जब उसने सुना कि केवल परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर और किसी की नहीं, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। अब शैतान का पता चल गया कि ये तो मेरे हाथ से निकल गया, तो फिर क्या हुआ? वो चला गया, क्योंकि वो केवल अपने पिता को ही सब कुछ अधिकार दे रहा था। वो खुद मुख से कुछ नहीं बोल रहा था, वो जीवित वचन को ही बोल रहा था। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? जो स्वर्गदूत उसके पास आए और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। हालेलुया। पर 12 वचन में, मत्ती 4 का 12 वचन में क्या लिखा? जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया। यूहन्ना वही है जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था और सारा प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु जो आना था वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना को दर्शन देता है और एक सच्ची गवाही को ठहराता है। और जब परमेश्वर ने सुना कि यूहन्ना पकड़वाया गया है तो वह क्या किया? गलील को चला गया, क्योंकि अब वहाँ जाकर प्रभु ने उसको भी छुड़वाना था। हालेलुया। और अगला वचन 13 मत्ती 4 का 13 वचन में क्या लिखा? और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। वहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं? वहाँ से चले गए और नासरत को छोड़ा प्रभु ने और कफरनहूम में जो झील के किनारे बसा हुआ था वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रहने लगे। और अगला वचन 14, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अब यहाँ पर बात आती है भविष्यवक्ता, जो यशायाह नबी था। बहुत ज़्यादा ये मशहूर चैप्टर है और प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग इसमें बहुत ज़्यादा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अगर आप यशायाह की पुस्तक पूरी पढ़ेंगे, इसमें आपको बहुत सारियाँ परमेश्वर ने जो आश्चर्यजनक काम किए, प्रभु के मुख से वचन निकले, वो सब कुछ इस पर पूरे होंगे। यही तो लिखा गया है कि वह पूरा हो, क्योंकि पहले ही भविष्यवक्ता द्वारा ये बातें सब की जा चुकी थी कि वह पूरा हो। हालेलुया। और 15 वचन में, जबूलून के नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों को दिए। जहाँ पर परमेश्वर जब जबूलून और नप्ताली के देश में मार्ग से यरदन के पार अन्य जाति के पास गए, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और शाय में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या हुआ? जब लोग जो अंधकार में बैठे थे, यानी कि परमेश्वर की बाट को जो रहे थे, उन्होंने क्या देखा? बड़ी ज्योति को देखा। जो मृत्यु के देश में शाय में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, क्योंकि वो वहाँ पर बैठे थे, वहाँ पर अत्याचार होते थे, मृत्यु के समय थे, यानी कि वहाँ पर इतना बुरा व्यवहार हो रहा था कि तभी तो परमेश्वर का वहाँ पर आना तय हुआ था। और क्या देखा उन्होंने? एक ज्योति देखी, यानी प्रभु यीशु मसीह को देखा उन्होंने। उस समय यीशु प्रचार करना और ये कहना आरम्भ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और ये कहना, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने यही कहना किया, आरम्भ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, यानी परमेश्वर का राज्य आ चुका है, तो सब मन फिराओ और सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाओ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। और आज के बच्चों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहन, आज हमने मत्ती 1:4 चैप्टर उसका 1 का लेकर हमने उसका 17 वचन तक पढ़ा है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जहाँ पर परमेश्वर के वचन हमने पढ़े हैं, सो मुझे आशा है कि आज जिसने वचनों को सुना, पढ़ा और प्रभु उसके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आए। हालेलुया। तो सारा जलाल और सारा आदर और सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को देती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और उसका वचन भी जीवित है, क्योंकि प्रभु ने अपने आप से ज़्यादा
अपने वचन को अहमियत दी है। उसने कहा जो मेरे वचन पर मन लगाता है, ध्यान लगाता है, चित्त लगाता है, वो सदा परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसकी सारी आशा को पूरा करता है। उसके जीवन में कोई नेगेटिविटी, अंधकार की शक्ति, दुष्टात्मा काम नहीं करेगी जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। क्योंकि उसका वचन कहता है जे तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रही, जो चाहे मांगो पिता की ओर से वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हमें मांगना क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को। सो मेरे प्रिय भाइयों बहन, हर समय प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कार्य करे जिसके आप चाहते हो। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू मोर टू मोर। आज के वचनों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।